नारेबाजी कर रहे हैं और ये जो तमाम हमले हैं इसकी निंदा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ चले हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आशिक, जम्मू कश्मीर से लाल चौक से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं और प्रोटेस्ट वहां पर इन तमाम हमलों को लेकर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहना है इन लोगों का? विरोध प्रदर्शन पूरे जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। खासतौर पर अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार सुबह से जो है प्रदर्शनकारी जो है सड़कों पर उतरे। और खासतौर पर अगर हम श्रीनगर शहर की बात करें, यहाँ पर लाल चौक के करीब भी कई सारे प्रोटेस्टर जो है वो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। और जिस तरह से जो सईद अली खामनाई की मौत हुई है उसके बाद से ही लोगों की भीड़ जो है वो जमना शुरू हो गई है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह हजारों की संख्या में लोग जो है इस समय श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा यानी जितने भी कश्मीर के हिस्से हैं वहां पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे और लगातार विरोध कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल की एयर स्ट्राइक्स को लेकर। जिस तरह के हालात लगातार मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं तो उसके चलते जो खामनाई की मौत हुई है उसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन जो है पूरे कश्मीर घाटी में भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग जो है इस समय सड़कों पर है और यहाँ पर प्रशासन जो है वो भी एक्टिव मूड में नजर आ रहा है। लगातार हाईवेज को मॉनिटर किया जा रहा है और मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो सुबह से ही चल रहा है और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। बिल्कुल आशिक, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कुछ लोगों से बातचीत भी कीजिएगा। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे लोगों से बात करने की। आज जो यहाँ पे आप कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप पूरी दुनिया को? आज थोड़ा सा ही क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं पूरी दुनिया को, क्या संदेश देना चाहते हैं आज के दिन के मौके पर? हम यही पैगाम देना चाहते हैं दुश्मन इसराइल और अमेरिका कितने हमारी शहादत को जो हुसैन मिल्लत है, एक जवान को, एक हमारे बुजुर्ग को, हमारी खवातीन को, हमारी बेटी को, बहन को जितना चाहे कत्ल करे, हमारा सीना खुला है, हम आमादा है शहादत के लिए। तो भी पैगाम देना चाहता है उन ऐवानों तक, उन लोगों तक जो ये चाहते हैं और उनकी हिमायत करते हैं, खुसूसन अमेरिका और इसराइल की हिमायत करते हैं। याद रखें, ये मुसलमान जो है ना इस वक्त ये फकत शियों का कत्लेआम नहीं है, शियों को नहीं मार रहे बल्कि उम्मत मुस्लिमा इस कदर का है। और बाकायदा नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि हमें पहले टारगेट अहले तशय्युअ है और उसके बाद हमारा टारगेट अहले सुन्नत है। इससे हमारी गुजारिश तमाम उम्मत मुस्लिमा से यही है वो एक साथ जमा होकर शाना बशाना खड़े रहे और अमेरिका इसराइल जैसे मनहूस इरादा रखने वालों को डट के मुकाबला करें। और हम यही इस वक्त भी पैगाम देना चाहते हैं, जितना ये हमको मारना चाहे हम मरने के लिए आमादा है, हम मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी दर्जदा जो है वो करबला, हमारा मीराज जो है वो शहादत। लेकिन यही कहना चाहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, देखिए हर्षा, लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। खासतौर पर अगर हम अमेरिका इसराइल की बात करें, जो एयर स्ट्राइक्स में सईद अली खामनाई की मौत हुई है उसके बाद ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे लोग जो है वो श्रीनगर के लाल चौक पहुंचे। यहाँ पर आप जो देख सकते हैं महिलाएं भी हैं जो इस प्रोटेस्ट में है, जो अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ नारेबाजी नजर आ रही है। तस्वीरें हम तस्वीर दिखाते हैं और तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं के अलग अलग हिस्सों में इस समय प्रोटेस्ट हो रहा है और हाईवे जो है वो लगातार ब्लॉक किए गए हैं। कई जगहों पर ऐसे हाईवे है जिन्हें बंद किया गया है। अथॉरिटीज की तरफ से लगातार इन प्रोटेस्ट को मॉनिटर किया जा रहा है क्योंकि लोग जो है लगातार सड़कों पर है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी जो है वो यहाँ पर रखा गया है ताकि कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट जो है वो ना हो पाए। फिलहाल लगातार तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार लोग जो है वो सड़कों पर है और जो ईरान की तरफ से जो प्रोटेस्ट कॉल्स दी गई हैं उसके खिलाफ लोग निकले हैं। कश्मीर में भी जगह जगह पर इसी तरह के प्रोटेस्ट जो है इस समय देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर अगर हम श्रीनगर शहर के अलावा बाकी इलाकों की बात करें, इसमें बडगाम में शिया कम्युनिटी के बहुत सारे लोग जो है वो भी सड़कों पर है और श्रीनगर के अलग अलग शहरों में भी इसी तरह के प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं।
जी बिल्कुल हर्षा। आशिक, और ये जो तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इनकी संख्या भी बेहद ज्यादा है अगर देखा जाए, और बेहद भावुक हो रखे हैं ये खamenei की मौत के बाद से। लगातार तमाम तरह की मांगे कर रहे हैं, आलोचनाएं इस तमाम हमलों की कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बात कीजिएगा। देखिए बिल्कुल लगातार इस समय जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये प्रोटेस्ट जो है वो कब तक चलेंगे। फिलहाल अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक मूवमेंट भी यहाँ पर रोकी गई है और कई जगहों पर इसी तरह की खबरें और भी आ रही है कश्मीर के अलग अलग हिस्सों की जहाँ तक बात आती है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये खास तस्वीरें हैं सईद अली खamenei की मौत के बाद लगातार प्रदर्शन जो है कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है और ये तस्वीरें हम कश्मीर की भी दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं लोगों की भारी भीड़ जो है लाल चौक के आसपास जो है वो देखने को मिल रही है। कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह का माहौल, किस तरह आप इस समय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो चांद पर हमले किए गए हैं अमेरिका और इजराइल की तरफ से के बाद किस तरह का माहौल यहाँ पर है। यहाँ पर बिल्कुल आशिक, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना होगा ये प्रदर्शन जो है वो कहीं अशांत ना हो जाए, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, खamenei के मौत के बाद ईरान ने अब हमलों को तेज कर दिया है। दुबई, कुवैत में ईरान का मिसाइल हमले देखने को मिले हैं। एक साथ कई देशों पर मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। इजराइल, दुबई और कुवैत धुआं हो चले हैं। लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं, लगातार एक किस्म का रिटेलिएशन इसको ईरान कह रहा है। ईरान का कहना है कि हम अपने आप को बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए तमाम अटैक्स कर रहे हैं और एक साथ कई देशों पर मिसाइल अटैक देखने को मिल रहा है, चाहे वो इजराइल हो, दुबई हो या फिर कुवैत हो। लगातार ये हमले दागे जा रहे हैं और मिसाइलों की बौछार इस वक्त, और इसी वजह से पूरा मिडिल ईस्ट फिलहाल धुआं नजर आ रहा है। जगह जगह ब्लास्ट देखने को मिल रहे हैं, तनाव बढ़ता जा रहा है, हमलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कल जिस तरीके से हमलों की शुरुआत हुई थी, कहीं ना कहीं वही इतनी ताकत है। ऐसे में अब आगे जैसे जैसे एस्केलेशन होगा, क्या हालात बनेंगे और कितने भयावह हालात होते जाएंगे, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर अब ये जंग छिड़ चली है। अगर रूस और नॉर्थ कोरिया भी समर्थन दे देता है ईरान को, तो उसके बाद तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। हालांकि अभी तक समर्थन की बात तो सामने नहीं आई है, लेकिन हिजबुल्लाह और हुतियों का समर्थन फिलहाल ईरान के साथ है, जिसके बाद से लगातार ये मिसाइल अटैक देखने को मिल रहे हैं। इजराइल, दुबई और कुवैत धुआं हो चला है। लगातार ये जबरदस्त प्रहार, अफरा तफरी का माहौल देखिए किस कदर। वही कतर के गृह मंत्रालय का एक बयान सामने आया है। ईरानी हमलों में 16 लोग घायल हुए हैं, कतर ने ये साफ कहा है। तो देखिए लगातार जिस तरीके से कतर पर हमले किए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं। अब कतर के मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने यह बयान जारी कर ये पुष्टि की है कि 18 लोग ईरान के हमलों में घायल हो गए हैं, यानी कि 18 आम नागरिक, माफ कीजिएगा 16 लोग घायल हुए हैं, 16 आम नागरिक है जो कि घायल हुए हैं। मंत्रालय का ये बयान सामने आया है, ईरानी हमलों में 16 लोग घायल हुए हैं। कतर ने ये क्लेरिफाई किया है, लेकिन आप देखिए हमले किस तरीके से अब सिविलियंस की जगह पहुंच चले हैं। ये जो तमाम मिसाइलें दागी जा रही हैं, किस तरीके से आम लोग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं, आम लोगों की जाने जा रही हैं तमाम हमलों में। 16 लोग हैं जो कि घायल हो गए हैं। इसके अलावा तमाम लोग देखिए, इजराइल में भी इनफैक्ट तमाम लोग मारे गए हैं। बेहद बड़ी क्षति ना केवल ईरान के लिए है, लेकिन इजराइल के लिए भी क्षति है। इजराइल में भी खासा नुकसान हो रहा है और अमेरिका जो कि फिलहाल अपने अड्डों से निशाना बना रहा है, जो तमाम बेसेस अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में जगह जगह बनाए हुए हैं, उसकी वजह से मिडिल ईस्ट के लोग भी देखिए किस तरीके से इस नुकसान का शिकार हो रहे हैं। ईरानी हमलों में 16 लोग घायल हुए हैं। कतर के गृह मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। कतर के लिए भी देखिए किस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हुई है। तनाव छिड़ा है ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में, और इसकी चपेट में पूरा मिडिल ईस्ट आ गया है। कतर में जिस तरीके से ईरान ने ये तमाम मिसाइलें दागी हैं, अब उसी वजह से 16 लोग हैं जो कि जख्मी हुए हैं। हालात भयावह हो गए हैं। आम नागरिकों के लिए देखिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चला है इस वक्त। अब ये हालात
और कितने आगे जाएंगे, कितना और एस्केलेशन होगा। हालांकि इजराइल भी आपको बताएं कि लगातार अपना आयरन डोम को एक्टिव कर चुका है, इन तमाम हमलों को रोकने की कोशिश कर रहा है, कुछ ड्रोन्स को तबाह भी कर चुका है। और इसी बीच यूएई की जो पूरी गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि सेल्फ डिफेंस को एक्टिव किया जाए और इन हमलों से बचा जा सके। हालात खराब होते जा रहे हैं, लोग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं, लगातार ये हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। अब क्या ये विश्व युद्ध में तब्दील होते हैं? क्योंकि